चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग के ही क्वेश्चंस का हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 66 तक किया था। आज हम 67 से शुरू करेंगे। गुरुवंश, कौन सा मार्केटिंग फंक्शन जो है वो कस्टमर्स को इन्फॉर्म करता है अबाउट द फर्म प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। ये कौन सा फंक्शन बताता है लोगों को कि हम हैं, हमारा प्रोडक्ट है। क्या? प्रमोशन। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, अ कंपनी, एक कंपनी है वाटर प्योरीफायर बना रही है और उनकी क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विसेज जो है बहुत तगड़ी है। तो कंपनी वाटर प्योरीफायर बनाती है और उसकी जो है क्वालिटी और सेल सर्विसेज बहुत तगड़ी है। कंपनी जो है मार्केट में खूब नाम है उसका, बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं। इतना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उनकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज थी वो वीक हो गई। उसकी वजह से उनकी कस्टमर्स के आगे जो रेपो थी वो खराब हो गई और कंपनी की इमेज डूबने लग गई। इसकी वजह से टॉप मैनेजमेंट को जो है बड़ी परेशानी हो गई और जो उन्होंने ये देखा कि उनके जो प्रॉफिट है वो लगातार गिरते जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी लोगों की नज़रों में गिर गई है। लोग पसंद नहीं कर रहे हैं उस कंपनी को। तो उन्होंने एनालिसिस करा और उन्होंने देखा कि उनकी कंपनी का आफ्टर सेल सर्विस बहुत वीक है। कंपनी ने बहुत कोशिश करी कि ताकि लोगों की नज़रों में उस कंपनी के साथ बेटर हो सके। एज अ रिजल्ट उन्होंने जो है काफ़ी कोशिश करी और गुडविल को बेटर करा। तो बताओ कौन सा कम्युनिकेशन टूल कंपनी ने यूज करा अपनी इमेज को बेटर करने के लिए लोगों की नज़रों में। बताओ, जब कंपनी की नाम डूब रहा हो और अपनी इज्जत बचाने के लिए कंपनी कौन सा कम्युनिकेशन टूल। एक सेकेंड होल्ड करना। हमारा अगला क्वेश्चन है 69 जो है, आशिमा ने एक टोमेटो सॉस की बोतल ली है, हम पहले भी कर चुके हैं, और उसके ऊपर ढंग से इंफॉर्मेशन लिखी नहीं हुई थी कि कब की एक्सपायरी है, क्या क्या कंटेंट है। और वो सॉस खा के जो है, केचप खा के उसकी तबीयत खराब हो गई। उसने केस फाइल करा और वो केस जीत भी गई। बताओ, ये मार्केटर की तरफ से कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेबलिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन। क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो चैप्टर ही अलग हो गया ना। इसमें पूछेंगे मार्केटर की तरफ से कौन सी गलती हुई है। 69। 17 आप थोड़ा लेट हो। ओहो, जीवन में कितना गम है। क्वेश्चन नंबर 70, एक कंपनी जूसर्स बनाती है। दोबारा ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, फटाफट सुन लो। एक कंपनी जूसर्स बनाती है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया है, कंपनी के गुड्स की डिमांड बहुत बढ़ गई। डिमांड बढ़ने की वजह से उनकी जो क्वालिटी थी, आफ्टर सेल सर्विस थी, वो गिर गई। आफ्टर सेल सर्विस गिरने की वजह से कंपनी की रेपुटेशन गिर गई। कंपनी की रेपुटेशन गिर गई तो लोगों ने प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया। प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया तो कंपनी के प्रॉफिट गिर गए। अब कंपनी के हेड्स को चिंता है कि हमें कंपनी की इमेज को बेटर करना है। तो बताओ कौन सा कम्युनिकेशन टूल लगेगा। कौन सा था? अपनी इज्जत ठीक करनी है। पब्लिक रिलेशन, पीआरटी। इतना समझ में आया? गुरुवंश क्लियर है? ठीक है। जब एक इंसान अपने प्रोडक्ट को जेनरिक नाम ना दे के कोई और नाम देता है, उस टर्म को क्या कहते हैं? आप अपने उसको जो है, कौन सी मेडिसिन होती है, ब्रांड नेम। ठीक है, आप पैरासीटामोल ना बोल के उसको जो है कौन सी क्रोसिन नाम देते हो। उसे पैरासीटामोल ना बोल के क्रोसिन बोलते हो। तो पैरासीटामोल इज अ जेनरिक नेम। हर सर दर्द की दवाई का नाम जो मसाला डलता है उसमें पैरासीटामोल डलता है, और उसका ब्रांड नेम कौन सा बोलते हो आप? क्रोसिन। तो ब्रांड नेम, जब आप जेनरिक नाम से उस चीज को ना बुला के उसको दूसरे नाम से बुलाते हो, उसे ब्रांड नेम कहते हैं। ठीक है। ये जो है जूते हैं, सबके स्पोर्ट शूज है, पर हम स्पोर्ट शूज ना कह के स्केचर्स के शूज बोले तो वो ब्रांड नेम। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, एनर्जी ड्रिंक इंडिया लिमिटेड करके एक कंपनी है जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है और ट्रेडिशनल फ्लेवर के बनाती है, मसाला ड्रिंक्स एंड ऑल। एंड कंपनी जो है
उसका सामान जो है वो इंडिया में भी जाता है और इंडिया के बाहर भी जाता है। एक बोर्ड मीटिंग होती है 14 दिसंबर 2015 को, जहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर जो है वो कहते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन बनानी है कि ये प्रोडक्ट क्या क्या ऑफर कर रहा है मार्केट के लिए, क्या क्या ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इसके लिए जो है उन्होंने डिसाइड किया कि बिहार के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला जाएगा, जिससे क्या होगा, जो गांव है बिहार के, जिस गांव के अंदर उस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को लगाया जाएगा, उस गांव की भी डेवलपमेंट होगी, वहां के लोगों को नौकरी मिलेगी। और मार्केटिंग मैनेजर ने जो है काफी सारे वेरिएबल्स को यूज करा। He used a set of marketing tools that firm will use to pursue its marketing tool that the firm will pursue its marketing objective। इसके अंदर एक सेकेंड, ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कौन सी मार्केटिंग फिलोसफी के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कौन सी फिलोसफी पे काम हो रहा है। सोसाइटल फिलोसफी पे काम होता है। सोसाइटल फिलोसफी क्या कहती है, प्रोडक्ट तो जो मार्केट में चाहिए प्लस लोगों की भलाई करो। तो सबसे पहले तो ये हुआ। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग स्पेसिफिकली पूछा गया है, वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा एग्जैक्टली। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग देखना इसके अंदर कौन सा है, इसलिए इसके 4 P's के अंदर से प्रोडक्ट के ऊपर सारी बात करी गई है। इसमें प्राइस की कोई बात नहीं करी गई, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की कोई खास बात नहीं करी, इसमें प्रोडक्ट की बात करी गई है। गरिमा लिमिटेड 73 क्वेश्चन। गरिमा लिमिटेड जो है गाड़ी के इंजन बनाती है और उन्होंने ऐसा कार इंजन बनाया जो पानी पे भी चलता है, ठीक है। और ये जो है उन्होंने हर डीलर को बता दिया कि हमारा जो इंजन है वो पानी पे भी चलता है, और सारे कस्टमर्स को भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बता दिया। वो कंपनी की इमेज जो है, कंपनी की रेपुटेशन बहुत बढ़ गई है। कंपनी ने एक डिपार्टमेंट ऐसा बना लिया है जो टॉप मैनेजमेंट को बताता रहता है कि किस तरह से आप अपनी पब्लिक इमेज को बेटर कर सकते हो। तो बताओ उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है। पीआर टीम, पब्लिक रिलेशन टीम। ये बड़ा वेग सा क्वेश्चन है, आई डोंट नो इस साल आएगा या नहीं आएगा, एक बार सुन लो। एक एडवर्टाइजमेंट है ट्रैवल एजेंसी की, विजिट आगरा सिटी ऑफ लव, उदयपुर द सिटी ऑफ लेक, मैसूर द सिटी ऑफ गार्डन। इस एड द्वारा इंसान क्या बेचना चाह रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट हेयर, टूरिज्म। इसके अंदर है स्टेट्स, सिटीज, ठीक है। तो प्लेसेस का सेल हो रहा है इसके अंदर, एक तरह से प्लेसेस को विजिट करो, तो टूरिज्म का एक तरह से इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। ये क्वेश्चन आई डोंट नो किस वे पे दिया गया था, तो इसके अंदर आप प्लेसेस लिखोगे, द प्रोडक्ट हियर आर प्लेसेस। 75th क्वेश्चन आपका, ब्रांडिंग ऐड टू द कॉस्ट, एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, लेबलिंग एटसेट्रा। तो जब आप ब्रांडेड प्रोडक्ट निकालते हो उसकी बहुत सारी कॉस्ट लगती है, बहुत खर्चा होता है, बट फिर भी ब्रांडिंग के बहुत फायदे हैं। ब्रांडिंग के क्या क्या फायदे हैं, लोग सोचते हैं रेपुटेशन बढ़ेगी और क्वालिटी प्रोडक्ट लिया है, ठीक है। आप हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हो अगर आप ब्रांड का माल दे रहे हो। तो आपको बेसिकली फंक्शंस ऑफ ब्रांडिंग या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग लिखने हैं, लिख लो एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। देन आपका 76th क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग जो प्रोड्यूस के बनने से पहले होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस के बनने से पहले आपका होता है एनालाइजिंग एंड गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग। ये आपको मिलेगा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के फर्स्ट 3 फंक्शंस, लिख लो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के फर्स्ट 3 फंक्शन। गुरुवंश समझ में आया। अगला क्वेश्चन है मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग, हम ऑलरेडी कर चुके हैं 77। 78 हम कर चुके हैं पैकेजिंग के फंक्शन। 79 हम कर चुके हैं लेबलिंग के फंक्शन। 80th नहीं करना है, कट आपके इस साल कोर्स से, मतलब लास्ट ईयर कोर्स से हट चुका है ये। 81st हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 81st का आंसर है आपका, क्वेश्चन ये है कि कौन सा मार्केटिंग फंक्शन जो है लोगों को बताता है फर्म के प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट है फर्म के, बताओ कौन सा पी। क्या क्या बोला,
कौन सा पी जो है वो ये बताता है, लोगों को इत्तला करता है, बताता है कि फर्म के ये सब सारे प्रोडक्ट्स हैं, फर्म ये बेच रही है। प्रमोशन होता है भाई, प्रमोशन। चौथा याद ही नहीं, जो आना वो तो याद ही नहीं। चलो 82 क्वेश्चन। सुनीता अपनी भतीजी ऐश्वर्या को शॉपिंग पे ले गई यूसीबी पे, उसको ड्रेस दिलाने के लिए। 82 क्वेश्चन करना ही नहीं है, छोड़ दो, कट गया आपके कोर्स से लास्ट ईयर। 83 गिनिका, तनिष और रोहित कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, वो मिलते हैं, अपने बिजनेस आइडियाज को डिस्कस करते हैं। गिनिका क्या कहती है, वो कहती है कि कस्टमर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमें एक्सप्लॉइटेशन को रोकना होगा, हमें सोशल, एथिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखना होगा। तो बताओ कौन सी मार्केट मैनेजमेंट फिलोसफी है। गिनिका कौन सी फिलोसफी पे काम कर रही है, तुमने अटेंड नहीं करा हुआ, तुम टेंशन मत लो, तुम बताओ गिनिका कौन सी फिलोसफी पे काम कर रही है। वो क्या 80 सेकेंड ही बोला है काटने के लिए, उससे पहले वाले हमने सारे ऑलरेडी करे हुए हैं डिस्कस। ये निका कहती है कि हमें समाज का सोचना होगा, तो उसमें सोसाइटल एस्पेक्ट हो गया, सोसाइटल फिलोसफी लिख लो। तनिष कहता है कि हमेशा जो है हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना जरूरी है, इसलिए हमें ऐसे कस्टमर बोलना होगा। अच्छा, कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है, और कस्टमर तब तक आपका सामान नहीं खरीदेगा जब तक आप उसके ऊपर कन्विंस नहीं कर दोगे, आप उसे मोटिवेट नहीं कर दोगे। थोड़ा सा प्रेशर बनाना पड़ता है कस्टमर को सामान बेचने के लिए। तो बताओ ये कौन सी फिलोसफी पे काम कर रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है। इसका आंसर है सेलिंग कॉन्सेप्ट, कि कस्टमर खुद से कुछ नहीं खरीदेगा, बेचना पड़ेगा, जबरदस्ती चेपो उसको। सेलिंग कॉन्सेप्ट। रोहित कहता है कि नहीं, आप जब तक कस्टमर की नीड्स को पूरा नहीं करोगे, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो लॉन्ग रन में वो आपके पास नहीं आएगा। तो बताओ रोहित कौन सी उसके ऊपर कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, कौन सी फिलोसफी पे काम कर रहा है। उसकी फिलोसफी है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 84, इस साल तो बोर्ड का पेपर ही नहीं हुआ, क्या ऐड करवाऊं। मेडिक्विप जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, उन्होंने 15,000 यूनिट्स जो है शुगर टेस्टिंग के बनाए, ठीक है। और ये मशीन आपका शुगर लेवल चेक कर लेगी बिना आपका खून लिए, ठीक है। तो कोई पेन नहीं, कोई ब्लड नहीं, और आपका शुगर टेस्ट हो जाएगा। फॉर डिसाइडिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, द सीईओ ऑफ द कंपनी कॉल्ड मीटिंग ऑफ द मार्केटिंग हेड्स ऑफ डिफरेंट जोन। इन द मीटिंग संदीप नॉर्जोन मार्केटिंग हेड सजेस्टेड कि मेडिसिन जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड है, इसलिए हमें पर्सनली, अच्छा इसके अंदर चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, छोड़ दो, नहीं आ रहा है क्वेश्चन। 84 पिछले साल ही कट गया। 85 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठेगा, मार्केट मैनेजमेंट फिलोसफीज। 84 कटा है, 85 है मार्केट मैनेजमेंट फिलोसफी। ये आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी हुई है। मार्केट मैनेजमेंट फिलोसफी क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है जिसके आधार पे कंपनी काम करती है। किसी कंपनी का जो मेन मोटिव होता है वो होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का, वो चीजों को महंगा बेचती है। किसी कंपनी का मुद्दा होता है कि वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दें जिससे लोग जो है ज्यादा दाम देने को भी तैयार हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, कि वो अच्छे प्रोडक्ट दो। जब एक कंपनी का फिलोसफी ये है कि लोग तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक उनको चेपोगे नहीं, चेपने वाले कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट, बेचो जो बना है, कस्टमर को पेंड करो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। फोर्थ होता है, इंसान आपका प्रोडक्ट तभी लेगा जब आप उसकी सारी जरूरत को पूरा करोगे। आप चीज ऐसी बनाओगे कस्टमर की सारी नीड पूरी हो जाए उस प्रोडक्ट के साथ, उसको उस प्रोडक्ट से जो जो चीजें चाहिए आप सारी वो प्रोडक्ट के अंदर डाल दो। जैसे गाड़ियां हो गई, गाड़ी के अंदर वो आजकल मैक्सिमम फीचर्स क्यों देने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग उस गाड़ी को खरीदे। इसको कहते हैं मार्केटिंग फिलोसफी। फिर होता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर कहा जाता है कि इंसान को चीज भी अच्छी दो, प्लस पूरे वातावरण का भलाई करो, एनवायरनमेंट की भलाई करो, तो वो आपका होता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ये सारी फिलोसफीज होती है जिसके बेसिस पे कंपनी काम करती है। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है 86 कट।
87। ये क्वेश्चन कम से कम 1 से 1.5 पेज का आता है बोर्ड में। ये अभी छोटा दिख रहा होगा 87, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसकी लेंथ। तो एलोवेरा फार्म एक खोला है अशोक ने। क्वेश्चन बड़ा होता है, इसका आंसर बड़ा होता है। आंसर छोटा होता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, 1.5-2 पेज का क्वेश्चन होता है। हाँ, तो 15 मिनट सिर्फ क्वेश्चन रीडिंग के लगाना, जो रीडिंग टाइम मिलेगा ना, क्वेश्चन पढ़ लेना लंबे लंबे सारे उसके। मार्क्स हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन हो, और क्वेश्चन की लेंथ। हाँ हाँ, नोट्स होंगे, नहीं जाके दोगे। After acquiring the necessary knowledge and skills on starting an aloe vera farm, Ashok wanted to do the leading manufacturer, wanted to become the aloe vera product का जो है मैन्युफैक्चरर बनना चाहता है। तो अशोक ने एलोवेरा फार्म के प्रोडक्ट स्टार्ट करे हैं। उन्होंने देखा कि एलोवेरा प्रोडक्ट मार्केट में बहुत महंगे आते हैं और इसकी डिमांड काफ़ी है, पर सप्लाई जो है वो कम है। लोग एलोवेरा के प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं, तो वो जो है सस्ते प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो, लोगों की हेल्थ को भी प्रमोट करे। अशोक का जो मेन कंसिडरेशन है वो ये है कि लोगों को बहुत पैसा देना पड़ जाता है एलोवेरा प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो ऐसे दाम रखना चाहता है जो उसके कॉम्पिटिटर के प्राइसेस से सस्ते, ठीक है, कॉम्पिटिटर के प्राइसेस से सस्ते हो। आफ्टर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, और उसने काफ़ी प्लानिंग करी, सब कुछ करा, और उसने जो है कस्टमर के जो दूसरा वो है कॉम्पिटिटर है वो किस दाम पे बेच रहा है और कितना दाम होना चाहिए, उसने वो सब एनालाइज करा। और उसने ये नोटिस करा कि लोग उतने ही पैसा देना चाहते हैं उस चीज़ का जितना उनको लगता है कि पैसे देके उनको उतनी सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। तो सेटिस्फैक्शन के हिसाब से इंसान जो है पैसा देने को तैयार है। तो वो एक नई मार्केट में एंटर कर रहा था, तो वो चाहता था कि उसकी कॉस्ट भी कवर हो जाए, मतलब जितना वो खर्चा कर रहा है उतना तो पूरा हो ही जाए, और लॉन्ग रन में जो है बिजनेस में वो प्रॉफिट भी कमा लेगा। तो उसने सारे प्रोडक्ट्स के सब कुछ देखा, उसने कस्टमर के रिएक्शन के बारे में स्टडी करा, और उसने कुछ यूनिक फीचर ऐड कर दिया, और साथ में उसने फ्री होम डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। इसके अंदर बताओ उसका कौन से कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग वेपन के ऊपर ध्यान सबसे ज्यादा गया। प्राइस, क्योंकि हमने वेपन की बात कर ली, याद है वेपन की बात बताई थी, तो इसमें उसका सबसे ज्यादा फोकस था प्राइस के ऊपर लेके, ठीक है। और फिर उसके 4 फैक्टर्स पूछे गए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग के, लिख लो। 86 प्राइस एंड इट्स फैक्टर्स। 86 है बेटा, 87 दो बार है फिर, ठीक है। 87 उसके बाद भी एक और 87 है। 3 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हम पहले कर चुके हैं, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। 88 इट्स फैक्टर्स। 88 हम कर चुके हैं, एडवर्टाइजिंग वर्सेस पर्सनल सेलिंग। 89 हम कर चुके हैं, सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। 90th हम कर चुके हैं ऑलरेडी, एबीसी पटाखे बनाने की फैक्ट्री थी, छोटे बच्चों को पटाखे बनाने के लिए लगाया हुआ था, छोड़ दो। 91 आउट ऑफ कोर्स है, छोड़ दो, क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन हम नहीं पूछते। 92 कट लास्ट ईयर हट गया है। 93 नहीं करना, वो सॉस की बॉटल जैसा ही है कि उसके ऊपर क्लियर नहीं थी इन्फॉर्मेशन, उसने वो अचार को यूज करा तो बीमार पड़ गई, उसने केस करा, तो बताओ मार्केटर ने कौन सी चीज पे ध्यान नहीं दिया हुआ, लेबलिंग पे ध्यान नहीं दिया हुआ। तो 93 का लेबलिंग है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 94 का आंसर बताना मुझे। हाँ जी, दिख रही हूँ गुरुवंश। हाँ, कर दिया। गाता लिमिटेड जो है एक एमएनसी है, वो देश के बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारे वर्ल्ड की काफ़ी सारी कंट्रीज में काम करती है। ये कंपनी इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, बीपीओ, कंप्यूटर, एजुकेशन, ये सब चीज़ों को बेचती है। तो बताओ क्या प्रोडक्ट है इस कंपनी का। इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, बीपीओ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, ये सब बेचती है। तो ये क्या बेच रही है, सर्विसेज। सर्विसेज ही लग रहा है इसका आंसर तो मुझे। ये भी सर्विसेज है, ये सारी सर्विसेज हैं अलग अलग। 95th क्वेश्चन, नहीं करना है छोड़ दो। 96 कर लेना, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पूछा है, सही जगह पे सही समय पे सही चीज सही क्वांटिटी में पहुंचाना। 96 मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। 96
96 फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, 97 मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। 98 पे आते हैं। JTMC कंपनी है, उनका एक प्रोडक्ट है, उनकी कंपनी का नाम है बडी लाइन। ठीक है, बडी लाइन उनके प्रोडक्ट में क्या है, वो एक्सरसाइज बुक है, स्टेशनरी आइटम्स वगैरह बनाते हैं वो बडी लाइन के अंडर। जैसे क्लासमेट होते हैं वैसी बडी लाइन है। बॉल पेन, रजिस्टर, जेल पेन, ज्योमेट्री बॉक्सेस, ये सब चीज़ें बनाते हैं और वो कस्टमर्स के हिसाब से बनाते हैं। तो उनके सारे प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, बट एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो जो है अपना ब्रांड नेम अच्छा रख रहे हैं और वो जेनरिक नाम से अपने प्रोडक्ट को नहीं बुलवाते हैं। और ये जो है, इनका ये मानना है कि जब आप ब्रांड बन जाते हो, अच्छी क्वालिटी देते हो, तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़े ज्यादा पैसे भी दे देंगे बढ़िया क्वालिटी के लिए। बताओ कौन सी मार्केट मैनेजमेंट फिलोसफी है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तो लोग ले लेंगे। अभी एक्सप्लेन की थी सारी प्रोडक्ट फिलोसफी। समझ में आया? फिर एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग पूछा है, लिख देना। क्वेश्चन 99 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग है। फैक्टर्स देख लो, प्राइसिंग की कितनी बार पूछे हैं, कितनी ज्यादा बार पूछे हैं, नहीं छोड़ना। हाँ, फिर प्रोडक्ट और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को डिफरेंशिएट पूछा हुआ है, वो आपको लिखना है, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये पहले नहीं था, पहले स्टार्टिंग में फिलोसफीज के अंदर से डिफरेंस पूछा गया। ठीक है, इसके साथ आपका चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 11। फिर हम चैप्टर नंबर 12 अब स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारे टोटल में 4 चैप्टर रह जाएंगे। अब मैं ये देखती हूँ कि तुम्हारा पहले कोर्स खत्म करूँ, फिर टेस्ट लेना शुरू करूँ, या कैसे करें, उसके अंदर हम डिसाइड कर लेंगे। मैं सोच रही हूँ एक बार कोर्स खत्म करूँ, रिविजन के साथ साथ मैं आपके टेस्ट स्टार्ट करूँ। एक चैप्टर रिवाइज करवाया उसका टेस्ट, फिर दूसरा चैप्टर रिवाइज करवाया उसका टेस्ट, ऐसे शुरू कर लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए फिर इतना ही।